फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स 11 स्टैंडर्ड का पार्ट 4 जो हमने सीरीज चालू की है। उसमें जिसने जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखे तो जाके देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसके बिना आपको पार्ट 4 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली पार्ट 3 हमने क्या देखा था कि पार्ट 3 में हमने देखा था कि इक्वलिटी देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इक्वलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने डिस्कस किया था क्या होता है उसके ऊपर। ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़े छोटे मोटे एग्जांपल्स लिए थे हमने। एक जी डब्ल्यू का लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्जुगेट। आई नो कि पार्ट 1 में मैंने डिस्कस बता दिया था, बट दैट्स नॉट इनफ। वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट को जेई मेन में जेई मेन के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दो कि कॉन्जुगेट को आप इतना आसान ना समझें। ठीक है, उसकी कॉन्जुगेट की अब आज हम पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके जेडब्ल्यू लेवल्स, एग्जांपल्स, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कि उसे हल्के में मत लेना, खतरनाक टॉपिक है और ऐसे खतरनाक टॉपिक्स में लूँगा उसके बिना आपको मॉडल्स एंड आर्गुमेंट के सवाल नहीं आएंगे क्योंकि मिक्स आते हैं उसके लेवल पे। ठीक है, शुरू करने से मैं पहले एक माफ़ी मांगना चाहूँगी। पिछले जो मेरा पार्ट 3 था उसका लास्ट सेकंड एग्जांपल, आई डोंट नो कि नंबर कौन सा था, आप देख लेना, लास्ट सेकंड आई गेस। तो वो सवाल में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वाई की वैल्यू गलत आ गई थी और थोड़ा तरीका गलत आ गया था। तो मैंने तरीका बदल दिया है कि उस जैसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, तो ये सवाल था कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे, तीनों ही इक्वल थे और हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करें कि हम देख लेते कैसे फाइंड करें। सो क्या करते, हमको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ Z1 दिया है x² + i4, Z2 दिया है 9 + i × y² - 5 एंड Z3 दिया है Z-1 + i11। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। ये 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ हमने हम अब हमको क्या बोला है कि ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल्स है। यहाँ ब्रैकेट में दिया है Z1 = Z2 = Z3। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए बोला है हमको। ठीक है, मैंने पिछली बार आसानी से एक्स एंड जेड की वैल्यू फाइंड करते, बट y3 में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर। सो कैसे सॉल्व करें, इसकी ट्रिक है। ये देखो Z1 है, Z2 है, Z3। इसकी ट्रिक क्या है, पहले Z1 Z2 करो, Z2 Z3 करो, ऐसा करना पड़ता है। Z1 से Z3 नहीं जा सकते हम। ठीक है, Z1 Z2 Z2 Z3 ऐसे ऐसा करना पड़ता है ऑर्डर वाइज। ठीक है, ये ट्रिक होती है दो दो का लगा के। मैंने तीनों एक साथ लिए थे, ये मेरी मिस्टेक बन गई, कई बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व किया जाए उसको। तो पहले हम इमेजिनरी नंबर का सेट बनाते हैं, इक्वल इक्वल वाला, एंड फिर इमेजिनरी नंबर का। पहले इनके रियल नंबर एक साथ ले लेते हैं, दो वाले। फर्स्टली एक्स की वैल्यू निकालने के लिए x² = 9 हमने Z1 एंड Z2 को कंपेयर किया। ध्यान से देखो, यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकल गई बच्चों का अकेले। देन हम क्या कंपेयर करेंगे, हमको z की वैल्यू निकालनी है, तो Z2 एंड Z3 को कंपेयर करेंगे। तो 9 = Z-1 आएगा, तो z की वैल्यू आसानी से 10 निकल जाएगी, बहुत ही आसान था। अब क्या करेंगे हम, ये रियल वाला होगा इसके, और रियल लेना चाहेंगे बट इसमें y की वैल्यू नहीं निकल सकती, y इमेजिनरी वाली केस में। अब इमेजिनरी वाली कंपेयर Z1 से Z2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं कि Z1 से Z2 कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट हो गया। कैसे कंपेयर करेंगे कि 4 = y² - 5 आ जाएगा। अब क्या करें कि y² = क्या आ जाएगा, 4 + 5, मतलब y² = कितना आ जाएगा, 9, मतलब y की वैल्यू 3 आ जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, इसे पूछ लेता हूँ पूरी तरह से मैं। अब आगे बढ़ने से मैं पहले बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, और अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते जाते हैं। तो बेसिकली बच्चों कॉन्जुगेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि z के ऊपर बार लगेगा, आपको पता है x माइनस आई। हमने क्या बदला, सिर्फ i का साइन बदला, मतलब बीच का साइन मैं बताता था, i का साइन बदला, ठीक है। इसका x का नहीं बदला, इमेजिनरी नंबर जो पार्ट है उसका साइन बदला, ठीक है, कुछ नहीं किया। बट हमें इसे एक ग्राफ से देखें, कुछ देखें लॉजिक से, और मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ग्राफ बना है, एक्स एक्स मतलब रियल एक्सिस होगा, ठीक है, समझ ए वाई एक्सिस एंड ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे पास एक z है 3+4i वाला, ठीक है। तो 3+4i कहाँ होगा, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रियल इमेजिनरी पार्ट यहाँ होगा, यहाँ कितना, ये 2 3, यहाँ समझे 3 है, ठीक है। एंड 4 यहाँ होगा कहीं, तो 4 3 एंड 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब जब बात करें इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब z के ऊपर बार आएगा और क्या होगा 3-4i होगा, क्या होगा 3-4i होगा। तो इसका क्या होगा, सिर्फ क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब यहाँ 3 का 3 रहेगा एंड इमेजिनरी पार्ट नीचे आ जाएगा माइनस में, -4। मतलब बच्चों समझ लो कि कॉन्जुगेट कुछ ऐसा चीज नहीं। कॉन्जुगेट मतलब क्या है कि आप एक मिरर की तरह कह सकते हो, जेड बार एक एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ, एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है जेड बार, उसे सिर्फ आईना दिखा दिया, आईना दिखा दिया इस एक्स एक्सिस को, तो वो पलट जाएगा। आईना, आईने की तरह समझो, मिरर की तरह, ठीक है, लाइक मिरर, मिरर तरह है, उसका उल्टा हो जाना कॉन्जुगेट, उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आई, स्क्रीनशॉट ले लो। तो शुरू करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉन्जुगेट की, सवाल बिल्कुल आता है, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। अक्सर मुझे कई लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी कॉन्जुगेट की निकालने। तो इसका आसान तरीका है बताने कि मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में डिनोमिनेटर में आपको पता होता है कि न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर में नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसे पाप माना जाता है, ठीक है, मैथ्स में। तो क्या करते, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया कि 1/3+4i, तो क्या करते, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने कई बार किया, ठीक है। 3-4i एंड डिवाइड बाय 3-4, कुछ फर्क नहीं है, और ए से सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, इसलिए जरूरत पड़ी। और क्या जरूरत, इसलिए जरूरत पड़ी कि रूट्स के लिए, फॉर एग्जांपल 2+3i किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अगर हमें इसका दूसरा रूट निकालना है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसका दूसरा रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट 2-3i, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे सवाल इसके इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। अभी तो क्यों जरूरत पड़ी, क्या काम आता है आपको पता है होगा। मेन पॉइंट अब से शुरू होगा, अब देखिए उसकी प्रॉपर्टीज। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। टॉपिक का नाम डालिए अपनी नोटबुक के पेज पर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हैशटैग स्टार जो भी मन करे लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने याद कर ली, सीख ली, प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, तो ये बहुत ही काम आएगी। छोटी प्रॉपर्टी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को चुटकियों में ट्रिक से हल कर देगी,
बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है z बार का बार z बार का बार होता है z, इसे अपनी भाषा में कहते हैं डबल मीनिंग, डबल मीनिंग। हाँ, z बार का बार z, ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी बहुत ही आसान थी। सेकेंड प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक कैसा है, ऐसे प्रूव करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल z हमने लिया कि x प्लस आई वाई है, ठीक है, और x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होता है कि x माइनस आई वाई। अब x इसे आपस में ब्रैकेट सॉल्व कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, दिखाता हूँ मैं कैसे हो जाता है कि एक्स 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 स्क्वायर ए किया क्या आ जाएगा माइनस एक्स बाय आई, ठीक है, हो गया। फिर क्या आ जाएगा कि एक्स वाई आई हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करके -1 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। प्रूफ ध्यान से देख लो, देखने को जरूरत नहीं। अब आता है, अब कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, नहीं लिख सकते तो नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल कि हमने दो कॉन्जुगेट है z1 प्लस z2, ठीक है, प्लस और माइनस उनका बार है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग में, z1 प्लस और माइनस z2 बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर आपको पता ही चल रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में वही होगा, ठीक है, z1 इंटू z2 बार है पूरे का, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z1 इंटू z2 बार। और डिवीजन में यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ डिवीजन में वही आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल z1 डिवाइड बाय z2, ठीक है, पूरा बार है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z1 बार बाय z2 बार, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब बहुत ही लास्ट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, थर्ड में 3 आ गए, अब फोर्थ में 2 आएंगे सब प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्योरली रियल वाली। कब होता है प्योरली रियल कॉन्जुगेट, जब z इज इक्वल टू जेड बार आए, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, वो दोनों ही इक्वल आ जाए, तो प्योरली नंबर प्योरली कॉन्जुगेट कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसमें आई का हिस्सा था ही नहीं कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि z इज इक्वल टू जेड बार, तो ये क्या हो जाता है कि ये प्योरली रियल के केस में आ जाता है, क्या आता है प्योरली रियल केस में आ जाता है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी प्योरली इमेजिनरी, क्या प्योरली इमेजिनरी, मतलब दिखा देता हूँ, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार आया तो प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल हिस्सा गायब था, ठीक है। लॉजिक देख लो, ठीक है, ये नोट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रॉपर्टी तो हो गई, चलो चलते हैं सवालों के ऊपर। सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 सवाल बोर्ड पे लिखे हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 JEE वाला है। पहले एक आसान सवाल देख लेते हैं, प्रॉपर्टी वाला, जो प्रॉपर्टी जो हमने की है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं सवाल सॉल्व करने में, कितनी आसानी हो सकती है देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करिएगा, खुद सवाल को ट्राई कीजिएगा, फिर पॉज करके एंड देन फिर अपना सवाल देखिएगा कि बरोबर है नहीं। अब सवाल को सॉल्व करना मैं शुरू कर देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या, हमारे पास एक कॉन्जुगेट है, दो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब z माइनस 2i इंटू 3 प्लस 4i पूरा बार है और इक्वल टू 2 प्लस आई लिखा है। क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी z इंटू z2 बार किया था, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी z1 बार इंटू z2 बार, ध्यान में रखिएगा इस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज करने का।
इसमें भी वही प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब z माइनस 2i इसका बार इंटू 3 + 4i इसका बार इक्वल टू 2 + i। अब क्या करेंगे, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे कि क्या करेंगे, z बार प्लस 2i इंटू 3 - 4i, इसका कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया, एंड 2 + i को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे किया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तो किया, अब z बार प्लस 2i को वैसे रखेंगे इक्वल टू 2 + i, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 3 - 4i। कितना आसान था। अब क्या करेंगे कि z बार प्लस 2i को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 + i वैसे रखेंगे, 3 - 4i। अब क्या करेंगे, 3 - 4i है उसका, उसे कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किया मल्टीप्लाई हमने, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। अब 2 - i एंड 3 + y, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, बाद में करेंगे। अब इसका हो सकता है, ये फॉर्मूला लगेगा a - b इंटू a + b, क्या हो जाएगा, a² - b²। इसका वही 9 माइनस a² - b², 16i²। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ाते हैं, इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ ऊपर का पहले। तो ऊपर का ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 × 6 प्लस 8i, ठीक है, प्लस 3i प्लस 4i²। आई एम राइट। एंड देन इसको कैलकुलेशन करके आएगा, i² मतलब क्या होता है, -1 मतलब 9 + 16 आ जाएगा, और 16 और 9 क्या हो जाता है, 25। तो इसको डायरेक्टली कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, z बार प्लस 2i इक्वल टू, ये ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या था कि 8i + 6 को 6 लेते हैं, 8i और 3i कितना होता है, 11i प्लस 4i², यहाँ i² की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड बाय 25। इसे और सॉल्व कर ले सकते हैं हम कि 11i को रखेंगे एंड ये कितना आएगा, 2, 6 - 4 कितना आएगा, 2, और नीचे 25। अब क्या कर सकते हैं, z बार को वही रखेंगे, 11i + 2, और 2i इधर जाएगा, -2i हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम कि 11i जो लिखा है आपको, 11i में से 2i गया तो क्या हो जाएगा, 9i + 2 डिवाइड बाय 25। z बार आ गया 9i + 2 डिवाइड बाय 25। अब क्या करेंगे हम, कोई नहीं, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, बहुत ही आसान है, कि पहले क्या करते हैं, 1/25 बाजू में रखेंगे, इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 - 9i। ठीक है, z हटाने के बाद, ये z हटाने के बाद आ जाएगा, मतलब अपनी z की वैल्यू आ गई 1/25, 2 - 9i = z। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए वाला, सेकंड वाला जगह कम पड़ रही है। क्या सवाल था कि if 2 - i डिवाइड बाय 2 + i, सॉरी मिस्टेक हो गई, z - i डिवाइड बाय z + 1, z - 1 डिवाइड बाय z + 1, आई एम लिटरली सॉरी, z - 1 डिवाइड बाय z + 1 इज ए प्योरली रियल नंबर है। अब ये बात ध्यान, प्योरली रियल वर्ड आया है, क्या आया है, प्योरली रियल नंबर।
देन प्रूव दैट हाउ जेड्स नेचर इज, जेड का नेचर क्या होगा, कैसा होगा, किस फॉर्म में आएगा जेड, उसे हमें सिर्फ दिखाना है, सॉल्व करना है। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर सवाल में प्योरली रियल वर्ड आ जाए तो क्या कर देना कि ये जो हमारा सवाल है z-1 z+1, उसे उसके ही कॉन्जुगेट के बराबर कर देना। मतलब z=z बार, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। हमको पता था प्योरली रियल वाली प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी ध्यान से करो। तो क्या आ जाएगा, z-1 डिवाइड बाय z+1, इसका बार इसके कॉन्जुगेट के बराबर। अब क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे सीधा। मतलब पहले z-1 डिवाइड बाय z+1 को लिखेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि क्या आ जाएगा, z⁻−1 डिवाइड बाय z⁻+1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल z+1 इंटू z⁻+1, z-1 ये हो गया इसका, और z+1 इंटू z⁻−1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा, z इंटू z⁻, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, -z बार आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, +z और -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, z इंटू z बार आ जाएगा, -z आ जाएगा, देन यहाँ क्या आ जाएगा, +z बार -1 आ जाएगा। अब क्या कैंसिल हो सकता है कि हम क्या देखें कि ये दो माइनस में अलग सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी आई एम लिटरली सॉरी, ये नहीं बोला था मैंने, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी आई एम लिटरली सॉरी ब्रो, क्या गड़बड़ हो रही मेरी, ठीक है। क्या कैंसिल हो सकते हैं, आप देख सकते हैं सेम वाले, तो क्या कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है भाई, ठीक है। ये कैंसिल हो सकता है, और सेम वाला क्या है भाई, सेम वाला -1, ठीक है। अब -z बार प्लस z इज इक्वल टू -z प्लस z बार। अब सेम को यहाँ वहाँ, मतलब -z बार, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस -z बार, और यहाँ चला जाएगा -z, तो यह -2z बार इक्वल टू -2z, यहाँ का 2 और माइनस खत्म हो जाएगा, और z बार इज इक्वल टू z आ जाएगा। इसका नेचर होगा प्योरली रियल, वही नेचर होगा, z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। ये JEE का फेवरेट सवाल था कॉन्जुगेट के ऊपर, JEE फेवरेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपका आंसर यही एग्जैक्ट आया था, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसी 2 सवाल के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। आई एम सॉरी कि ये वीडियो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि ठीक है, अब इसी कॉन्जुगेट के पार्ट के ऊपर अगला सवाल स्पेसिफिकली बेसिक्स पे नहीं होगा, JEE के सवालों पे होगा। तो इसी पार्ट 4 का सब पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसका आंसर सही आता कमेंट में आंसर अपना बता दीजिए, मैं उसको हार्ट दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कॉन्जुगेट के JEE वाले सवाल, और फिर वे होने के बाद हम बढ़ेंगे आगे मॉडल्स एंड आर्गुमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद और एक पॉइंट बचा है वो भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।